students, now let us discuss exercise 11.2. In that, we will discuss about an axis of revolution. The volume of the solid generated by revolution of an axis, that is mn, of the area bounded by the curve AB. कोई कर्व है हमारे पास, सपोज वी हैव अ कर्व AB और mn हमारे पास एक्सिस है. इसके अबाउट हमें इस कर्व को रिवॉल्व करना है. फिर हम यहाँ करेंगे दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे, दैट इज AM and BN, and O is some fixed point. MN and our PC are the perpendicular from point P of the curve AB on MN. तो ये PC हमारे पास परपेंडिकुलर है यहाँ पे, और सिमिलरली MN भी जो है परपेंडिकुलर है. तो हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, OM से इंटीग्रेट करना है अप टू ON, OM टू ON पाई PC स्क्वायर, PC मीन्स इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस OC. सो आपको फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए. नाउ अब इसकी बेस पे हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं. एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द कर्व a minus x y square is equal to a square x about its asymptote. So first हम इसका कर्व ट्रेस करेंगे. So let us trace the curve. The curve is symmetrical about x-axis as the equation contains even power of y. So power हमारे पास क्या है, y की even, so it is symmetrical about your x-axis. As x is equal to 0 and y is equal to 0 satisfy the equation, means the curve passes through your origin. And asymptote will be highest power of y is a minus x, means x is equal to a will be your asymptote. So इन तीनों से हमने curve draw किया, it will be a curve passing through origin and it will be of cusp shape. And this will be your asymptote. Now we have to find the area. तो हमें यहाँ पे PC ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर, दिस इज PC. तो इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि PC हम कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ कर रहे हैं. दिस पॉइंट P इज XY and this OA is A,0 point and this point is X distance and with Y distance. So we have PC is equal to your DA. So this PC is equal to your DA and DA can be written as OA minus OD. So OA minus OD. So OA is your A and OD is your X. So A minus X. Now we have AC is equal to PD is equal to Y. This AC is equal to PD, that is equal to your Y distance. Now required volume will be 2 times of pi PC square D AC. 2 times because ऊपर वाले का भी फाइंड आउट करना है, नीचे वाले का भी फाइंड आउट करना है. इस पूरे को हम इस लाइन के अबाउट इस टाइप से रिवॉल्व कर रहे हैं. सो नाउ PC हमें पता है A minus X है. डेरिवेटिव ऑफ AC, सो AC इज योर y एंड y हमारे पास क्या है, a अंडर रूट x अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स. जब यहाँ से आप अंडर रूट लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या, तो हमारे पास सॉल्व करके ये आ गया वैल्यू. अब फॉर्मूले पुट करना है पाई PC स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ AC. सो हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा. अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास जो हमारे पास x है उसको हम पुट करेंगे a साइन स्क्वायर थीटा. तो dx हमारे पास हो जाएगा 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा एंड वैल्यूज फ्रॉम, जब हमने 0 पुट किया यहाँ पे तो साइन थीटा 0 इज इक्वल टू 0. सो वी हैव 0 हेयर. जब हमने a पुट किया तो साइन थीटा क्या आ जाता है 1. थीटा 1 इज पाई बाई 2 फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 कोस थीटा बाई साइन थीटा 2a साइन थीटा कोस थीटा. देखिए जब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की x की जगह a साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट. तो यहाँ से a बाहर आ जाएगा. सिमिलरली डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा a साइन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ से ऊपर से a कॉमन, नीचे से भी a कॉमन, तो कैंसिल हो जाएगा ये. तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा. सो दिस इज कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय योर साइन स्क्वायर थीटा और उसका अंडर रूट है, दैट इज योर कोस थीटा, दैट इज योर कोस थीटा बाय साइन थीटा. तो ये कोस थीटा बाय साइन थीटा ऐसे सॉल्व करके आया यहाँ पे. फिर हमारे पास dx की वैल्यू क्या है, यहाँ से 2a साइन थीटा कोस थीटा. साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 2a बाहर निकाल देते तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई a क्यूब कोस स्क्वायर थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2. तो उसको सॉल्व आउट करोगे दैट इज हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर a क्यूब. नाउ इन एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्पिंडल फॉर्म्ड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ पैराबोलिक आर्क. सो दिस इज अ पैराबोलिक आर्क about a line joining the vertex to one extremity of the latest rectum. So this is the latest rectum passing through point a comma 0, this point and this point. When we will join both these points we will obtain a parabola.
तो यहाँ से हम जब इन पॉइंट्स को जनरेट करेंगे, अब हम इसको इस लाइन के अबाउट रिवॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट अ स्पिंडल फॉर्म्ड. सो द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम विल बी a to a. सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा a to a और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा a minus 2a. दिस इज द ओरिजिन 0 0. सो इक्वेशन ऑफ द लाइन OL1 विल बी y minus 0. देखिए हम ओरिजिन पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट देखिए हमारे पास दो पॉइंट है 0 0 और a to a. सो हम 0 0 से यहाँ से पुट करें तो y minus 0 x minus 0. स्लोप क्या आ जाएगा हमारे पास 2a minus 0 डिवाइडेड बाई a minus 0. सो ऐसी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 2x minus y is equal to 0. So let point pxy be any point on the arc of OL1 of the parabola. Point pxy हमारे पास कोई भी पॉइंट है किसी भी आर्क पे OL1 पैराबोला की. So draw PC perpendicular to OL1. तो हमने एक PC ड्रॉ किया, that is perpendicular to your OLI. Now PC डिस्टेंस ऑफ PC पॉइंट XY फ्रॉम दिस लाइन. तो हम कैसे डिफाइन आउट करते हैं कोई भी डिस्टेंस? इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करके अंडर रूट में कॉफिशिएंट्स आ जाते हैं इनके, कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर. तो 2x minus y डिवाइडेड बाय 2 to the 4 plus 1. सो दैट इज 2x minus y की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे 2 under root ax. सो यहाँ से हमने अंडर रूट एक्स कॉमन निकाले. सो 2 under root x ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय रूट 5. अब पीसी का स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि हमें स्क्वायर क्यूब भी नीड है. तो उसका स्क्वायर आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा x, इसका स्क्वायर आ जाएगा x प्लस ए माइनस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स एंड अंडर रूट 5 का भी मिल जाएगा 5. अब हमें OC चाहिए यहाँ से. तो OC हमारे पास हम कैसे निकाल सकते हैं? OP स्क्वायर माइनस PC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो OP हमारे पास क्या है? दिस इज योर x डिस्टेंस एंड दिस इज योर y डिस्टेंस. सो OP इज योर x square plus y square and PC is your this distance that we have already find out, that is 4. देखो OC निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा? OP स्क्वायर माइनस PC स्क्वायर. PC स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर चुका है. अभी दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास तो ये आंसर आ जाएगा. बस फिर हमें फॉर्मूला पुट करना है पाई PC स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ OC. सो पाई PC स्क्वायर, तो PC का स्क्वायर हमारे पास ये डेरिवेटिव हमारे पास अवेलेबल है. तो इसको सॉल्व करना है बस हमें फर्दर. सो वहाँ पे अंडर रूट एक्स नीचे था और x ऊपर था, तो उसको सॉल्व करके हमारे पास अंडर रूट एक्स ऊपर आ जाएगा. बाकी सब टर्म्स यहाँ पे एज इट इज. अब हम यहाँ पे पुट करेंगे x को 80 स्क्वायर. सो 2 dx हमारे पास क्या आ जाएगा 280 dt. जब x को हमने 0 पुट किया तो हमारे पास t भी क्या आया 0. जब x को a पुट किया तो t क्या आ गया हमारे पास 1. जब हमने पुट किया x को 80 स्क्वायर, यहाँ पे हर जगह वैल्यू पुट की, फिर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है. इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए ताकि आंसर ये अवेलेबल हो जाता है. तो एग्जांपल थर्ड में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉरस ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल अबाउट अ लाइन x इज इक्वल टू b एंड दिस b इज ग्रेटर देन a. तो सर्कल है a रेडियस का, ये सपोज मेरे पास लाइन है x इज इक्वल टू b. इसके अबाउट मुझे इसको रिवॉल्व करना है. दिस इज योर PD एंड दिस इज योर PC. दिस इज योर XY पॉइंट. So P be any point on the arc AB. Draw PC perpendicular to MN. So PC हमारे पास क्या होता है DE के इक्वल. So हमारे पास DE कैसे निकाल सकते हैं हम? OE माइनस OD. So OE हमारे पास क्या है B और OD क्या है X. So B माइनस X and EC is equal to your PD, that is equal to your Y distance. So we have the formula 2 times pi PC square derivative of EC. So PC square हमारे पास क्या है b minus x whole square. Derivative of EC will be dy. So that is square open कर देंगे तो b square plus x square minus 2bx into derivative of y. So हमारे पास डेरिवेटिव y का है और हमारे पास टर्म्स जो थी वो x में थी, तो हमने x स्क्वायर को y स्क्वायर में चेंज कर लिया. यहाँ पे भी चेंज कर लिया हमने. तो अब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं. तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y. इसका आ जाएगा y क्यूब बाई 3. इसका आ जाएगा हमारे पास y बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स y बाई a फ्रॉम 0 to a. इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो क्या आंसर ये आ जाएगा. So by this your examples of exercise 11.2 are completed. So till then, thank you.